सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जब हुई तब क्या क्या चीज़ें इख्तियारात जो हैं वो लिए गए और अब जो आने जा रहा है अभी 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें जो प्लान तैयार किया गया है वो क्या है कि जितने भी वो हमारे ऑलरेडी जो सिविल जजेस हैं वो उनका होता ये है कि वो सिविल जजेस जुडिशल सिविल केसेस के ट्रेंड हैं। ऑल ऑफ सडन अगर आप उन्हें फौजदारी केसेस देंगे तो उससे बड़ी क्यास पैदा होगी, तो आप उस तरह ना करें। और ये हुआ भी फिर बाद में। खैर ओवर एक्साइटमेंट में सारे केसेस वो कर दिए कि तमाम जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास स्टेटस ऐसे हो गया जैसे एक लेबर ऑफिसर या एक एजुकेशन ऑफिसर या कोई एक आम आदमी जैसा हो गया, क्योंकि पब्लिक में उसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं, न्यूसेंस वैल्यू कोई नहीं। कि जब हम मैजिस्ट्रेट थे तो उस वक्त हमारे पास इतनी पावर थी, और मैंने रिकॉर्ड भी आपको करवाए कि जाकर तो हमने पब्लिकली इंटीरियर मिनिस्टर का पब्लिक एड्रेस करता हुआ स्पीकर उठा कर अलग बंद कर दिया हमने। जो इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं, इमीडिएट वो चाहते हैं फैसला, ताकि इम्पैक्ट हो उसका। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के केसेस हैं, वाइल्ड लाइफ के केसेस हैं, पब्लिक एनकोचमेंट के केसेस हैं, म्यूनिसिपल लॉज के केसेस हैं। ये सारे वो केसेस जिसमें इमीडिएटली रिलीफ पब्लिक के लिए चाहिए, उसका इम्पैक्ट हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। आज हम एक एक्सक्लूसिव टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम जो है उस हवाले से आजकल बड़ी जो हैं वो खबरें ज़ेर गर्दिश में हैं और उस पर बड़ी बहस भी हो रही है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, सोशल मीडिया पर, और वैसे भी बातें की जा रही हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जुडिशरी के हवाले से हैं, दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें होने जा रही हैं, तो वो तमाम की तमाम चीज़ों के हवाले से हम ख़ास तौर पर आज बात करेंगे चौधरी साहब से कि जो जुडिशरी के हवाले से चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने सर्व भी किया और इन्होंने जब ये जुडिशरी को अलग किया जा रहा था, सेपरेशन की जा रही थी, तो उस हवाले पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस पर काम किया और उसमें काफ़ी एक्टिव भी नज़र आए। तो आज दोबारा से इनकी लाइफ में ये एक चीज़ें जो हैं वो जुडिशरी के हवाले से होने जा रही हैं। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पहले तो ये बताइएगा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जब हुई तब क्या क्या चीज़ें इख्तियारात जो हैं वो लिए गए और अब जो आने जा रहा है अभी 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें जो प्लान तैयार किया गया है वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। एक्चुअली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल वो एक अहम रुकन है, जुज है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है कि मुल्क में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव होगी। बिल्कुल सही। और हर सिविलाइज्ड कंट्री में ये है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब 14 साल की म्याद दी गई थी कि विद इन 14 ईयर्स प्रोग्रेसिवली इसमें ये सेपरेशन लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद वो एक दो दफ़ा अमेंडमेंट हो गई। बहरहाल 1994-5 में 19 के दरमियान में, हाँ यस 1944-94-95 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का इशू चला था बहुत ज़्यादा। उस वक्त जस्टिस नसीम हसन शाह थे। हम भी, चूँकि मैं PCS वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भी था और हम PCS के सर्विस कंडीशन के बारे में बहुत एक्टिव कर रहे थे, तो मीनवाइल ये आ गया, ये इशू आ गया। चुनाचे मैं अपने चंद दोस्तों के साथ डेलीगेशन जस्टिस नसीम हसन शाह साहब से मिले। हमने कहा था कि जनाब पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी जो भी ऑफिसर जुडिशल पावर इस्तेमाल करता है, ही इज़ अंडर सुप्रीम हाई कोर्ट। बिल्कुल। जो भी जुडिशल पावर इख्तियार करेगा वो उसका सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाई हाई कोर्ट है, यानी वो हाई कोर्ट के मातहत है। उस लिहाज से जब जुडिशल पावर रिपोर्ट हाई कोर्ट को करेगा, रिपोर्ट करेगा और हाई कोर्ट से देख सकता है, अपील हो सकती है, बहुत फर्द उसमें जाएगी। नंबर 2 ये कि जितने भी वो हमारे ऑलरेडी जो सिविल जजेस हैं वो उनका होता ये है कि वो सिविल जजेस जुडिशल सिविल केसेस के ट्रेंड हैं। ऑल ऑफ सडन अगर आप उन्हें फौजदारी केसेस देंगे तो उससे बड़ी क्यास पैदा होगी, तो आप उस तरह ना करें। और ये हुआ भी फिर बाद में। खैर लेकिन चीफ जस्टिस साहब कहने लगे कि नहीं, हमने तो ये करना है कि जहाँ तक जो ट्रैफिक का चालान है वो भी उनके पास जाएगा। अच्छा। हमारी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें 2 प्रपोजल पेश की थी। नंबर 1 ये कि 2 काडर बना दें मुख्तलिफ, सिविल जुडिशल कैडर बिल्कुल और क्रिमिनल जुडिशल कैडर, सही, दोनों ही की वर्किंग अंडर हाई कोर्ट हो। जो मैजिस्ट्रेट है उसकी प्रमोशन हो जाए फौजदारी केसेस के बाद असिस्टेंट सेशन जज, बिल्कुल सही, और फिर एडिशनल सेशन जज, फिर सेशन जज। जो सिविल जजेस हैं उनका सिविल जजेस, सीनियर सिविल जजेस,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे करते हैं। उससे ये होगा कि आपको एक्सपर्ट क्लास मिलेगी दोनों कामों के लिए, बजाय इसके कि आज वो सीखेंगे फिर ट्रेन होंगे और फिर काफी टाइम लगेगा। और शुरू में बड़े लतीफे भी हुए जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि सिविल जज के पास ऑल ऑफ सडन फौजदारी केसेस आ गए, एक्सपीरियंस नहीं था, वो केस प्रॉपर्टी कहाँ है, दूसरी चीजें कहाँ है, ये वो मतलब अजीब अजीब रिमांड पे ये हुए। लेकिन अल्टीमेटली अब तो खैर जो नए ऑफिसर्स हैं वो भी ट्रेन हो गए, बिकॉज डे 1 से ही फौजदारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जुडिशरी उन्होंने ये किया कि ओवर एक्साइटमेंट में सारे केसेस वो कर दिए कि तमाम जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास है। अंडरलाइंग आइडिया ये है चौधरी साहब कि क्यों होनी चाहिए सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी, इसलिए होनी चाहिए ताकि एग्जीक्यूटिव जो है वो सियासी मकासद के लिए अपने जुडिशल पावर्स को इस्तेमाल ना करे, इन्फ्लुएंस ना। अंडरलाइंग आइडिया ये है। अब ये बताएं मुझे कि एक किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ क्या 10 ग्राम हीरोइन का केस बनेगा, वो भी ट्राइबल बाई सिविल जज जो कम मैजिस्ट्रेट उनके पास, वो पहले हमारे पास था जब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से हम 326 का केस सही, वो भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनता था। 377 का केस सॉफ्टवेयर का केस वो भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनता था। तो बहुत सारे केसेस की सजा एनहांस करने के बाद ऑलरेडी उन्होंने कर दिया ट्राइबल बाई एडिशनल सेशन जजेस, वो उनके फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के परव्यू से निकल गया। बिल्कुल निकल गया। जो 10 ग्राम से ज्यादा के केसेस थे वो भी उनके पास चले गए। तो मतलब कोई ऐसे केसेस नहीं रह गए जो पॉलिटिकली गवर्नमेंट मिसयूज करे अगेंस्ट पॉलिटिकल पर्पस। बिल्कुल। तो लेकिन ये बात नहीं मानी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रिप बहुत लूज हो गई। उसका स्टेटस ऐसे हो गया जैसे एक लेबर ऑफिसर या एक एजुकेशन ऑफिसर या कोई एक आम आदमी जैसा हो गया, क्योंकि पब्लिक में उसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं, न्यूसेंस वैल्यू कोई नहीं। हमारा मुआशरा नहीं रही, हमारा मुआशरा ऐसा है चल साहब, दो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी चूंकि हमारा मुआशरा डेवलपिंग कंट्री में आ रहे हैं, वो जब तक आपके पास अख्तियारात ना हो आपकी कोई रिस्पेक्ट पब्लिकली नहीं करते। बिल्कुल सही। ठीक है, आपके फायर एंड हायर की पावर हो तो फिर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, खा वो आपका प्राइवेट इदारा हो, खा सरकारी इदारा हो या कुछ भी हो। इसी तरह अब देखें जब कोई इमरजेंसी आती है कौन इस्तेमाल होता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ऐसे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो सारा विड्रॉ, अभी काम उसी तरह है, पावर्स विड्रॉ कर ली। अब देखें कि जब हम मैजिस्ट्रेट थे तो उस वक्त हमारे पास इतनी पावर्स थी, और मैंने रिकॉर्ड भी आपको करवाए, आपने बताया था कि जाकर तो हमने पब्लिकली इंटीरियर मिनिस्टर का पब्लिक एड्रेस करता हुआ स्पीकर उठा कर अलग बंद कर दिया हमने। बिल्कुल ऐसे। ट्रेन में रुकवा कर हमने वो खत को लेटर तलाश करना था, कर लिया। तो बहरहाल उस वक्त सॉरी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा कर दिया कि तमाम केसेस ट्रांसफर कर दी उसके लिए। अब उससे सब नुकसान क्या हुए? देखिए, पब्लिक प्योर फूड ऑर्डिनेंस के केसेस हैं जो इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं, इमीडिएट वो चाहते हैं फैसला ताकि इम्पैक्ट हो उसका। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के केसेस हैं, वाइल्ड लाइफ के केसेस हैं, पब्लिक एनकोचमेंट के केसेस हैं, म्यूनिसिपल लॉज के केसेस हैं। ये सारे वो केसेस जिसमें इमीडिएटली रिलीफ पब्लिक के लिए चाहिए, उसका इम्पैक्ट हो। अब एक बंदे का एनकोचमेंट का चालान करेंगे, उसका चालान पड़ेगा, कोर्ट में ट्रायल होगा, उसके बाद जाकर कोई साल बाद वो बरी हो जाए या सजा हो जाएगी या फाइन हो जाएगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं। लिहाजा ये तमाम चीजें इनके पास रहनी चाहिए। अब जो मैजिस्ट्रेसी गवर्नमेंट बहाल कर रही है उसमें मेरी तजवीज़ ये है कि उनका नाम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ना रखें, उसका नाम मैजिस्ट्रेट जैसे पहले थे। अच्छा, अभी होने क्या जा रहा है? पहले अब ये होने जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम में क्या बाकी तो जो हो रहा है ना वो तो ये है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के लेटर उनका आज वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है मैजिस्ट्रेसी को बहाल करने का, कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बहाल करें। ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जब तक उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होंगी और वो फर्स्ट क्लास केसेस की समाअत नहीं कर सकेंगे, उनका हाल ऐसे होगा जैसे रमजान के दिनों में गवर्नमेंट आम ऑफिसर को अख्तियार दे देती है फर्स्ट क्लास के, वो जाकर प्राइस चेकिंग करते हैं, उसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं। कई दफा उनकी मार पिटाई भी उनकी वो कर देते हैं दुकानदार मिलके। अब भी अगर ऐसे करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उन्हें प्रॉपरली जैसे पहले सिस्टम था, जो केसेस ट्रायबल है बाई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट
वो अंडर डीसी हो, उनकी अपील डेफिनेटली उनके पास जाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट जजेस और दूसरे सिविल जज हैं। और फिर अगर किसी ने मिसयूज ऑफ पावर किया, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट इवन सिटिंग मैजिस्ट्रेट को बुला के भी कर सकता है। तो इसलिए इससे हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा मजबूत होगा, आवाम को जल्दी रिलीफ मिलेगा। प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि इफेक्टिव सिस्टम नहीं रहा, इम्पैक्ट कोई नहीं। चेकिंग के लिए जरूर जाते हैं और वो रेडियो पर लगवा कर तो आ जाते हैं, उसमें मार्केट कमेटी वाले मिले हुए, वो मिल के साथ उनकी मर्जी के प्राइस लिस्ट दे देते हैं। अब ये तो हो गई चंद चीजें जिन पर टैग लग गया, बाकी चीजें तो ऐसी हैं, को हजारों चीजें ऐसी हैं जो आप डेली इस्तेमाल में लाते हैं, जिसकी प्राइस को अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ाते हैं, कोई चेकिंग नहीं है उसकी। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एनहांस करना, उसकी पावर्स को, उसको मजबूत करना, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। अच्छा, नंबर आखिरी बात जी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है सेपरेशन जुडिशरी होगी, ये नहीं लिखा किस लेवल तक होगी। ओके, वो है क्या सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार क्या होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस क्या होगी, उनके ट्रांसफर कैसे होगी, अपील के अख्तियार, सो मोटो के अख्तियार, रिव्यू के अख्तियार, ये हमारा आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कहीं नहीं लिखा कि मैजिस्ट्रेट लेवल तक भी वो सेपरेशन होगी। जो पहले किया है वो मैंने फिर दोबारा इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा शौक में आकर एकदम कर दिया, ओवर एक्साइटमेंट का रिजल्ट है वो। उसका रिजल्ट हमने देख लिया कि पिछले 30 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश हो गया। तो इसलिए जब आप पूछ रहे थे, आप पूछे जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो कर रहे हैं, मतलब इससे फायदा क्या है और किस तरह, मतलब आप चाह रहे हैं कि जो केसेस एक म्यूनसिपल लॉज हैं, इंक्रोचमेंट है या दीगर फूड हैं या इसके इन्वायरमेंटल हैं, ये जो लॉज हैं इनके केसेस होंगे या FIRs होंगे या जो भी होगा, वो फिर इधर डीसी के पास आएगा? यस, यानी जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे एग्जीक्यूटिव के मैजिस्ट्रेट हैं, डीसी के अंडर जो काम करते हैं उनके पास होना चाहिए। ओके, तो उससे क्या, वो क्या करें? उससे डीसी की एक तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ग्रिप होगी और लोगों को रिलीफ जल्दी मिलेगा। ओके, आप देखा ना, जिसकी प्राइस चेकिंग के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाते हैं, ठीक है, वो तो जाएगा सिविल जज के पास, FIR उधर ही होगी, तो उसके पास होगा, फिर उसकी फेट का नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल सही। डीसी तो हर महीने मीटिंग करता था, वो देखता था कितने हुए, फाइन क्या किया है, केसेस की डिस्पोजल क्या हुई, ये तो नहीं कि 500 रुपये फाइन करके छोड़ दिया, तो डीसी रिव्यू करता था। यानी इसमें जो होगा फिर वो डीसी के पास केस लगेगा, अदालतें जैसे इलाका मैजिस्ट्रेट के पास, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास। ओके, यानी अब इलाका मैजिस्ट्रेट सिविल जजेस हैं, ठीक है, फॉर जुडिशियल केसेस। अदरवाइज इलाका मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव भी है लेकिन उनके पास जुडिशियल पावर्स कोई नहीं, तो लिहाजा उसके पास ये तमाम केसेस फर्स्ट क्लास के जो है वो इलाका मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, जो डीसी के अंडर हो। उससे हमारी एग्जीक्यूटिव की एफिशिएंसी बढ़ेगी, पब्लिक में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एहतराम बढ़ेगा और लोगों को रिलीफ जल्दी मिलेगा। तो इसमें अभी जो चेंजिंग लाई जा रही है उसमें ये हो गया कि इस तरह से जुडिशियल पावर्स में भी इजाफा किया जा रहा है, जस्ट उसको सिर्फ नहीं, वो मेरा ख्याल फिर लंगड़ा लूला कर रहे हैं, इसलिए जरूरत पेश आई कि मैं अपने व्यूज पेश करूं। अगर बहाल करना है तो सही तरीके से बहाल करें, अच्छा, ताकि इफेक्टिव भी हो, फायदा भी हो। और यानी जो पहले था उस तरह किया पहले का, और फिर जुडिशियल साइड पर जो हमारे केसेस चल रहे हैं अंडर सेशन जज दूसरे, उन पर बर्डन भी कम हो। बिल्कुल सही, क्योंकि आधे से ज्यादा कर रहे हैं, 150 की लिस्ट होती है, बेचारे सिविल जजेस कहाँ तक हर केस पे ऑर्डर शीट नहीं लिख सकते, तो उनसे बर्डन कम हो जाएगा, इस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। अब देखें ना, पहले मैं आपको बताऊंगा अभी जो हुआ है एक मजहबी जमात के बारे में कितना हुआ है क्लैश। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले ये करती थी कि इन बिटवीन पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो रोल अदा करती थी, चीजों को सॉफ्टन करती थी, बातचीत करती थी, बिल्कुल सही। और वो वर्दी वाले के बजाय सिविलियन से बात करना पसंद करते थे जो एजिटेट कर रहे होते थे। अब इन बिटवीन कोई ऐसा इदारा नहीं, या पुलिस है जो डंडा लेकर खड़ी है और या पब्लिक है, तो इसलिए भी बहाल होना, पावरफुल होना। अच्छा, फिर पब्लिक किससे बात करेगी? उससे बात करेगी ना कि जो उसके पास अख्तियार हुआ। हाँ जी, अगर डीसी के पास अख्तियार नहीं तो उसकी तरफ क्यों आएगा वो? जब उन्हें आप अख्तियार देंगे वो पहले आपके पास आएगा, आप उनकी बात सुनेंगे, आप जब पुलिस को पीछे करेंगे, कुछ न कुछ चीज़ों को सॉफ्टन कर देंगे, मामला हल हो जाते हैं। पहले ऐसे ही हल होते रहे। मैंने आपको सांगला हिल की मिसाल दी है, ठीक है ना जी, कि जब शुरू में वो कादियानियों को होता, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रात के हम 12-1 बजे पहुंचे, तो वरना तो अगर हम मैजिस्ट्रेट ना होता तो पुलिस लाठीचार्ज करती, तोड़फोड़ होती, ये होना था। हमने जाकर उनकी बात सुनी, उनको सेटिस्फाई किया, लोग डिस्पर्स हो गए। तो इसलिए गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट अब इसे बहाल करने आ रही है और एक मौका अच्छा मिला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि मैजिस्ट्रेट भी सब के सब वो हाई कोर्ट के अंडर वही होंगे, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन 175 प्रोवाइड करता है
कि जजों की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी पावर्स कैसे होगी, कितने हाई कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, एपीलेट कैसे होगा। अब एक अलग वैसे बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। वो क्यों बना रहे हैं? वो भी इसलिए बना रहे हैं कि आम सुप्रीम कोर्ट में बाकी पब्लिक के केसेस की बारी नहीं आती। ओके। लिहाजा वो अलग हो जाए, बाकी तमाम केसेस पब्लिक के करते हैं। अब देखो कि मर्डर केसेस अपील है, वो इतना टाइम लग जाता है, उनकी बारी नहीं आती। क्यों? वो बेंच दूसरे केसेस सुनते रहते हैं। तो लिहाजा उम्मीद है कि इसमें बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने ये कहा है, अभी पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 कल या परसों तक पेश करेंगे। चलें सर, थैंक यू सो मच।